आज के दौर की सबसे जरूरी फिल्मों में से एक भीड़ फिल्म आज रिलीज हो गई है, लेकिन अनुभव सिन्हा की इस फिल्म के साथ रिलीज से पहले ही कैसे खेल हो गया, सेंसर बोर्ड का ये सर्टिफिकेट दोस्तों इस बात का सबूत है। ये तो आप सब जानते हैं कि फिल्म भीड़ 3 साल पुरानी उस त्रासदी पर बेस्ड है जो हम सब भारतीयों ने अपनी आंखों से बेबस होकर देखी थी। कैसे अचानक बिना तैयारी के मोदी सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया और देश का गरीब सड़क पर आ गया। लेकिन सवाल ये कि क्या इस फिल्म से मोदी सरकार डर गई? क्योंकि जो फिल्म बनी ही कोरोना लॉकडाउन की त्रासदी पर है, कोरोना लॉकडाउन कैसे गरीबों पर कहर बनकर टूटा इस पर है, आखिर उस फिल्म से प्रधानमंत्री मोदी की आवाज और वीडियो ही क्यों हटा दी गई? देखिए, इस लिस्ट में बताया गया है कि अनुभव सिन्हा की इस फिल्म भीड़ से सेंसर बोर्ड ने क्या क्या हटा दिया है। इस लिस्ट का पॉइंट नंबर 4 देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा है प्रधानमंत्री मोदी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच और जहां जहां उनका उल्लेख है वो इस फिल्म से हटा दिया गया है। इससे पहले फिल्म के ट्रेलर से भी पीएम मोदी की आवाज हटाई गई थी। नया ट्रेलर जारी किया गया था, तब भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, याद कीजिए, तब भी हमने आपको वीडियो दिखाई थी। तो सेंसर बोर्ड ने इस बात का ख्याल रखा है क्या कि लॉकडाउन जो लगा ही पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद था, उस संबोधन को ही फिल्म से हटा दिया जाए। इसके अलावा देखिए पॉइंट नंबर 13, जिसमें पुलिस प्रवासी मजदूरों को लाठियां मार रही हैं, उसे भी एडिट कर दिया गया है। जबकि ये सच है दोस्तों, ऐसा होते हम सबने देखा है कि पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार प्रवासी मजदूरों के साथ किया, बहुत मुश्किल से जब हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल वो प्रवासी मजदूर करके अपने गांव पहुंच रहे थे, तो किस तरह से उन्हें मिसट्रीट किया गया, ये सब हमने होते देखा है। तो फिर इसे क्यों हटाया गया? अब देखिए पॉइंट नंबर 11, जिसमें कोरोना जेहाद फैला रहे हैं, इस डायलॉग से जेहाद शब्द हटाया गया है। इसके अलावा देखिए पॉइंट नंबर 6, जिसमें लिखा है तबलीगी जमात शब्द का इस्तेमाल पहले से कम किया जाए। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन कोई ये तब न्यूज़ चैनल्स को भी बता देता, क्योंकि तब तो न्यूज़ चैनल्स के हिसाब से देश में कोरोना फैला ही तबलीगी जमात के कोरोना जेहाद की वजह से था। याद कीजिए, महीनों इस पर खबरें चलाई गई और ये साबित कर दिया गया चैनलों द्वारा कि देश में जो कोरोना का कहर फैला, इसके पीछे कोरोना जिहाद था। इसके अलावा ये लिस्ट बहुत लंबी है, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी डायलॉग्स इस लिस्ट से हटाए गए हैं। ये वो दस्तावेज है दोस्तों। ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है कि एक फिल्म जो लॉकडाउन में गरीब मजदूरों के हजारों किलोमीटर पैदल चलने पर बनी है, उनकी त्रासदी पर बनी है, उस फिल्म से पुलिस के प्रवासी मजदूरों की लाठियां हटवा दी गई, प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच हटा दी गई। सवाल ये कि तथ्यों के आधार पर जब फिल्म कश्मीर फाइल्स में तमाम तरह के डायलॉग्स, तमाम तरह के रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन सेंसर बोर्ड ने सेंसर किए बिना ही रिलीज करने दिए, इस आधार पर कि ये सब कुछ हुआ था, तथ्य थे, फैक्ट्स थे, तो भीड़ फिल्म से पीएम की वीडियो या स्पीच से किस बात का डर है? क्योंकि ये तो फैक्ट है कि पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन के जरिए ही देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था। तो लॉकडाउन पर बन रही फिल्म में पीएम मोदी की स्पीच कैसे हट सकती है? दोस्तों, हम कितना भी दरकिनार करें, लेकिन ये हमारे समाज का कड़वा सच है जो कोरोना लॉकडाउन में गरीबों पर हमने कहर बनकर टूटते देखा था। कैसे सरकार और पूरी का पूरा सिस्टम उन्हें अपने हाल पर छोड़ चुका था। सड़कों पर नंगे पैर पैदल चलना, ट्रेनों में, ट्रकों में, बसों में कैसे भीड़ बकरियों की तरह उन्हें भर दिया गया था। और ये कोई 20-25 साल पुरानी बात नहीं कि हम कहते कि फलाने ज़माने में ये हुआ था। ये सब मुश्किल से 3 साल पुरानी बात है। हम सब ने अपनी आंखों के सामने ये सब होते देखा है। तो फिर उसे स्वीकार करने में तकलीफ क्या है? समाज वो विकसित नहीं होता जो गलतियां नहीं करता, गलतियां सब करते हैं, कोई भगवान नहीं है यहाँ। समाज वो आगे बढ़ता है, वो विकसित होता है जो अपनी गलतियों को फेस करता है, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को फेस नहीं करेंगे, हम उससे सीखकर आगे कैसे बढ़ेंगे? आखिर अपने ही सच को फेस करने में हमें किस बात की शर्म है, किस बात का डर है? क्या वो लोग जो सड़कों से पैदल हजारों किलोमीटर का सफर करके अपने घर गए हमारे अपने नहीं है? आप भीड़ फिल्म से एडिट किए गए पीएम मोदी की स्पीच पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।